हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और हार्डवेयर मेंटेनेंस के इस लेक्चर सीरीज में हम आज बात करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। डिवीजन कैसे परफॉर्म होता है उसको वाया फ्लो चार्ट और एक एग्जांपल के साथ उसको समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं इसमें बेसिक टर्म्स क्या होते हैं। लोगों को कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो इसलिए हम थोड़ा इस चीज़ के बारे में हम जान लेते हैं। क्या होता है इसमें डिविडेंड, क्या होता है डिवीजर, क्या होता है क्वोशिएंट और क्या होता है रिमाइंडर। तो जो जिस संख्या में हमें भाग देना होता है वो डिविडेंड कहलाता है, जिस संख्या से हमें भाग देना है वो डिवीजर कहलाता है या डिवाइजर कहलाता है। उन दोनों का भागफल जो आता है यानी जो रिजल्ट आता है वो क्वोशिएंट होता है, और इस भाग के दौरान जो संख्या बच जाती है जिसका डिवीजन हम फर्दर नहीं कर सकते हैं उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये चार बेसिक टर्म्स हैं जो यूजुअली डिवीजन में यूज किए जाते हैं। उसके बाद इस डिवीजन एल्गोरिथम को समझने के लिए शिफ्ट लेफ्ट के बारे में जानना होगा। क्या होता है शिफ्ट लेफ्ट? जैसे ये संख्या दिया हुआ है 11000010। अगर इसको कहें कि शिफ्ट लेफ्ट करना है तो इसका मतलब होता है कि ये जो भी संख्या है वो हमें लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे होंगे ये संख्या लेफ्ट की ओर जाएगा तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ये इस पोजीशन पे आ जाएगी, ये इस पोजीशन पे, ये इस पोजीशन पे, ये यानी हर एक संख्या एक लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होती जाती है। तो ये शिफ्ट लेफ्ट हुआ, ठीक है। इसका यूज हम अपने एल्गोरिथम में करेंगे और इसका क्या यूज है, कैसे करते हैं वो हम अभी देखेंगे। सबसे पहले इसका हम समझते हैं कि फ्लो चार्ट डिवीजन एल्गोरिथम का। तो जो ये डिवीजन एल्गोरिथम आज हम जो डिस्कस करना है जिसे वो रिस्टोरिंग एल्गोरिथम कहलाता है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग पढ़ें कि जो डिविडेंड होता है डिवाइजर होता है, तो डिविडेंड को हम क्यू में स्टोर करते हैं जो कि n बिट का होता है। डिविडेंड यानी ये 9, ओके। जो डिवाइजर होता है यानी 2, जैसे यहाँ पर है डिवीजर, उसको हम सेव करेंगे m में। एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है, नोटिस करने वाली बात है कि अगर q n बिट का है तो जो m होगा यानी डिवीजर होगा वो n+1 यानी इससे एक ज्यादा बिट का होगा। सपोज अगर डिविडेंड हमारा 4 बिट का है तो डिवीजर 5 बिट में लिखा जाएगा, ठीक है। एक्यूमुलेटर भी डिवीजर अगर n बिट का है तो एक्यूमुलेटर में भी हम n+1 बिट्स को लेकर के ही आगे बढ़ेंगे। काउंट में n यानी डिविडेंड के जो भी जो डिजिट्स होंगे, कितने बिट्स में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं उसका ये नंबर होगा। सपोज अगर 4 बिट में रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो इसका जो n वैल्यू होगा, काउंट वैल्यू जो होगा वो 4 होगा, ठीक है। नंबर ऑफ बिट्स इन डिविडेंड क्यू, ओके। एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझते हैं कि क्यू अगर 12 है, ओके, तो 4 बिट रिप्रेजेंटेशन जो होगा 4 बिट में वो 1100 होगा, ठीक है। तो इस अगर रूल्स को फॉलो करते हैं तो m कितना होना चाहिए? m अगर सपोज 3 है तो इसको हम 4 बिट में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसको 5 बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। जहां पर ये 0 1 ऐड कर दिया गया है इसको 5 बिट में करने के लिए, क्योंकि बाय रूल जो m होता है, जो डिवीजर होता है वो n+1 बिट का होता है। उसी तरह एक्यूमुलेटर जो होगा वो भी n+1 बिट का होगा। और काउंट यानी नंबर ऑफ बिट्स इन डिविडेंड यानी नंबर ऑफ बिट्स इन क्यू में कितने बिट्स हैं? 1 2 3 4, यानी काउंट भी कितना हो गया? वो 4 हो गया, ठीक है। जैसे अगर Q सपोज कि 1010 है तो ये पोजीशन वाला जो बिट होता है उसको Q0, ये वाला Q1, ये Q2, ये Q3, यानी सबसे आखिरी बिट ये हुआ और सबसे पहला बिट ये हुआ। तो ये LSB जो होता है सबसे लोवेस्ट पोजीशन वाला जो होता है वो LSB होता है, और जो हाईएस्ट पोजीशन पे होता है वो MSB होता है। MSB का फुल फॉर्म होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और LSB का होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ओके। अब आइए समझते हैं हम फ्लो चार्ट को। फ्लो चार्ट में जो सबसे पहला बॉक्स है इसमें कुछ वैल्यूज को इनिशियलाइज किया गया है या कुछ वैल्यूज को असाइन किया गया है किसी वेरिएबल में। जैसे एक्यूमुलेटर में 00 हमें असाइन करना है। सपोज अगर डिविडेंड हमारा 4 बिट का है या 5 बिट का है, सपोज 5 बिट का है तो एक्यूमुलेटर में 6 बिट 0 यहाँ पर लिखा जाएगा, यानी 000000, यानी 6 बार 0 उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 को, ठीक है, 6 बिट्स में। m में हम भी डिस्कस कर चुके हैं, डिवीजर जो होगा वो n+1 बिट्स में स्टोर किया जाएगा m में, q में डिविडेंड स्टोर होगा, और काउंट में जो वैल्यू ऑफ जो बिट्स इन डिविडेंड, जो भी नंबर ऑफ बिट्स होंगे वो वैल्यू काउंट्स में स्टोर किया जाएगा। तो जो सबसे पहला
जो स्टेप आता है इसके बाद वो होता है शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू, यानी ए और क्यू में जो वैल्यू होगा उसको हमें शिफ्ट लेफ्ट करना है। शिफ्ट लेफ्ट यानी ये वाला जो हम लोग अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, मतलब एक बिट को हमको शिफ्ट की तरफ शिफ्ट पोजीशन करना है, शिफ्ट लेफ्ट की तरफ उसको शिफ्ट करते रहना है। ठीक है, तो ये पहला हुआ, यानी जो वैल्यूज एक्यूमुलेटर में होगा और जो वैल्यू क्यू में होगा उन दोनों को मिक्सअप लेकर के उसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है एक बिट। उसके बाद जो अगला ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो होगा ए माइनस एम, और ए माइनस एम करके उसको कहाँ स्टोर करना है, ए में स्टोर करना है। ठीक है, ए माइनस एम यानी इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ए प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम। ओके, इसको हम ओके। उसके बाद जो अगला आता है वो होगा चेक करेंगे जैसे रिजल्टेंट जो है इसका, यानी ए माइनस एम या ए प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम, ये हम निकालते हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ए में स्टोर होगा। ए में स्टोर होने के बाद हम अगला जो स्टेप करेंगे वो ये करेंगे कि जो ए का एमएसबी है, सपोज 1010 है, तो ए का एमएसबी क्या हुआ, एमएसबी यानी ये वाला पोजीशन वाला Q3 वाला पोजीशन, यानी ये बिट अगर क्या है वो हम चेक करेंगे कि एमएसबी ऑफ ए क्या है। अगर 0 है तो इधर जाएंगे, 1 है तो इधर जाएंगे। अगर 1 है सपोज तो Q0 यानी जो हमने पोजीशन शिफ्ट किया था तो Q0 को पोजीशन खाली हो गया था। ठीक है, वहां पर क्या हम भरेंगे, 0 भरेंगे, और उसके बाद वहां क्या परफॉर्मेंस होगा, रिस्टोरेशन ऑफ ए, यानी ए इक्वल टू ए प्लस एम करेंगे। ए प्लस एम को हम रिस्टोरिंग भी कहते हैं, रिस्टोरिंग ऑफ ए, यानी जो वैल्यू हमें यहां मिला वही वैल्यू यहां हमें मिलेगा हमें। ठीक है, तो इसको या तो ये परफॉर्म करें या यही चीज यहां पे इसको कॉपी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा रिस्टोरिंग ऑफ ए। ठीक है, और उसके बाद काउंट में से, यानी काउंट इक्वल टू एन था तो उसमें से एक हम घटा देंगे। ठीक है, अगर एमएसबी ऑफ ए, यानी एमएसबी ऑफ ए जैसे यहाँ पर 1 है, अगर सपोज यहाँ 0 होगा तो क्या होगा, Q0 पोजीशन पे 1 होगा, और काउंट में हम फिर एक माइनस करेंगे। उसके बाद काउंट को चेक करेंगे क्या वो 0 है। अगर 0 है तो वहां पर हमारा जो एल्गोरिथम होगा वो एंड हो जाएगा, और अगर 0 नहीं है तो ये फिर से वापस ऊपर जाएगा, और यही प्रक्रिया तब तक दोहराएगा जब तक कि काउंट इक्वल टू 0 नहीं हो जाता है। ठीक है, एक चीज यहाँ नोटिस करने वाली चीज थी, जो ये a इक्वल टू ए प्लस एम कर रहा है, इसको बेसिकली हम कहते हैं रिस्टोरिंग, इसीलिए इस एल्गोरिथम का नाम है रिस्टोरिंग एल्गोरिथम। ठीक है, यहाँ पर अगर एमएसबी ऑफ ए होता है तो यहाँ पर एमएसबी ऑफ ए 1 होता है, तो इस पर वैल्यू को रिस्टोर किया जाता है, ए की वैल्यू को रिस्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज अगर हमें 11 को डिवाइड करना है 3 से, ठीक है, यानी 11 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पर जो डिविडेंड है वो क्या है, ये पार्ट है डिविडेंड है, यानी Q इक्वल टू 11 को बैंड, ये डेसिमल में है, अगर इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो 1011। डिवीजर में क्या हो गया, डिवीजर में 3 हो गया। इसको बाइनरी में कितने बिट का होगा, अगर डिविडेंड 4 बिट का है, डिवीजर और एक्यूमुलेट कितने बिट का होगा, एक्यूमुलेटर 5 बिट का। ठीक है, तो यानी 1 2 3 4 5 ये रिप्रेजेंटेशन आप होगा बाइनरी में 3 का 5 बिट में। उसी तरह एक्यूमुलेटर में भी 5 बिट 0 होगा, क्योंकि 0 हमने इनिशियलाइज किया वहां पर, तो इसको 0 को 5 बिट में रिप्रेजेंट करना है। और साथ ही साथ काउंट में क्या वैल्यू होगा, नंबर ऑफ बिट्स इन क्यू, यानी डिविडेंड, यानी 1 2 3 4, यानी काउंट इक्वल टू हो गया 4। ठीक है, एक टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम निकाल के रखते हैं, क्योंकि इसका हमें यूज करना है आगे। तो टूज कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल के ऑलरेडी रख रखा है इसका, क्योंकि आगे हमें यूज करना है, क्योंकि ए माइनस एम भी परफॉर्म करना है, तो इसलिए हमें यूज करना पड़ेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है, एक बार में समझ जाएंगे, सब लोग कर लेंगे। ठीक है, जैसे पहला हमें जो इनिशियलाइज करना है स्टार्टिंग में, ए इक्वल टू 0, यानी ए इक्वल टू 5 बिट में 0 दिखा दिया हमने, यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया ए में। एम में ऑलरेडी है, यहाँ पर डिवीजर कर रखा है,
क्यू में डिविडेंड को यानी 1011 यानी 11 यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर दिया, और काउंट इक्वल टू 4 यानी 4 बिट इसमें है, तो यहाँ पर 4 हमने ये इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, ये इनिशियलाइज होगा यहाँ पर। अब पहला यहाँ पर जो स्टेप अगला होगा वो शिफ्ट लेफ्ट ए एंड क्यू, शिफ्ट लेफ्ट ए एंड क्यू। तो ये बिट यहाँ आ गया, ये बिट यहाँ आ गया, ये बिट यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये यहाँ करते करते यहाँ पर ये लास्ट बिट होगा, ये डिस्कार्ड हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमें इस स्टेप में ये बिट्स मिलेंगे ए और क्यू में। ठीक है, तो ये पोजीशन खाली हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इस वैकेंट प्लेस को कैसे भरना है वो हम अभी आप देखते हैं। उसके बाद अगला जो स्टेप होगा उसमें क्या परफॉर्म होगा, ए माइनस एम, और इसको स्टोर कहाँ करेंगे, ए में, यानी ए में जो वैल्यू है 00001 प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम, यहाँ माइनस एम है ना, माइनस एम को हम एडिशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी ए प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम। ठीक है, ओके, यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमें 01111, ये हमें मिलेगा। क्या परफॉर्म किया हमने, a माइनस एम यानी a प्लस एम का 2's कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ पर परफॉर्म किया, तो हमें ये रिजल्टेंट मिला। अब अगला हम क्या चेक करेंगे, चेक करेंगे क्या MSB ऑफ a यानी MSB ऑफ a यानी MSB ऑफ a ये क्या कौन सी वैल्यू है, 0 है कि 1 है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर देखा 1 है, तो 1 में क्या क्या हमें परफॉर्म करना है, इस वाले एज पे जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो क्यू नॉट के जो प्लेस खाली हुआ तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा 0, क्यू नॉट पे हो जाएगा 0, और यहाँ पर a इक्वल टू ए प्लस एम, या फिर रिस्टोरेशन ऑफ a, यानी जो वैल्यू a का था वो हम यहाँ पर रिस्टोर कर लेंगे, रिस्टोर हो जाएगा। या फिर हम यही परफॉर्म भी करते हैं, सपोज हम ये ऑपरेशन भी परफॉर्म ही करेंगे तो यही वैल्यू मिलेगा हमें। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया रिस्टोरेशन ऑफ ए, क्योंकि इसमें अगर हम जोड़ते हैं, ये ए मिला हमें, ए में हम फिर अगर एम को जोड़ेंगे, एम को इसको जोड़ेंगे तो यही वैल्यू मिलेगा। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर 1 है तो क्यू नॉट जो Q0 का वाला होगा पोजीशन, वहां पे क्या वैल्यू हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें A और Q में क्या इस फेज के बाद यानी इस स्टेप्स के बाद क्या मिला, A में ये वैल्यू मिला और Q में ये वैल्यू। और साथ ही साथ क्या करना है हमें, काउंट इक्वल टू, क्योंकि इधर से आ रहे हैं तो काउंट इक्वल टू काउंट माइनस 1, यानी काउंट इक्वल टू 4 था तो 4 माइनस 1 यानी 3 हो गया। यानी यहाँ पे इस स्टेप में 3 काम किया, MSB ऑफ A जो है 1 है तो LSB को हमने 0 सेट किया, A को रिस्टोर किया और काउंट को हमने यहाँ पर माइनस किया है। ठीक है, अब अगला स्टेप चलते हैं, क्योंकि अब देखो चेक करेंगे क्या Q 0 है, नहीं, यहाँ पे Q कितना है, 3 है, इसलिए यस पे नहीं जाएगा, किस पे जाएगा, नो पे जाएगा। तो नो पे जाएगा तो फिर से यहाँ से स्टेप रिपीट होगा। क्या रिपीट होगा, बहुत ध्यान से देखते हैं, बहुत ईजी है, एकदम ऊपर से देखते हैं टॉप से, कि इसको फिर हम क्या परफॉर्म करेंगे, शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट किसको करना था, इस वाले पोजीशन इसको करना था, तो शिफ्ट करेंगे तो ये प्लेस खाली हो जाएगा, ये 0 यहाँ, फिर 1 यहाँ, फिर 1 यहाँ, ये 0 यहाँ, फिर 1 0, ये मिलेगा हमें शिफ्ट के करने के बाद। ये शिफ्ट किया मैंने तो ये पोजीशन खाली हो गया और एक एक पोजीशन शिफ्ट हो गया। उसके बाद क्या परफॉर्म करना है हमें, a इक्वल टू a माइनस एम यानी a प्लस 2 का कॉम्प्लीमेंट। तो a प्लस m का 2's कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी निकाल के रखा था मैंने, उसको इसमें ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 1 1 1 1 1। ठीक है, यानी ये वैल्यू हमें मिला इस स्टेप के बाद। अब अगला प्रोसीजर क्या है, अगला प्रोसीजर है कि क्या MSB ऑफ A 1 है या 0 है। तो 1 है तो इस एज पर जाना है और 0 है तो इस एज पर जाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या मिला हमें, MSB ऑफ A 1 है, MSB ऑफ A 1 है, तो यानी इस एज की तरफ जाएंगे। जब इस एज की तरफ जाएंगे तो हमें क्या क्या एक्शन परफॉर्म करना होगा, Q नॉट इक्वल टू 0 सेट करेंगे, पहला काम। दूसरा काम A को रिस्टोर करेंगे, यानी A को हमने रिस्टोर किया, यानी A वैल्यू को यहाँ पर हमने ये कॉपी कर लिया, या फिर हम इसमें ये जो वैल्यू A मिला है उसमें हम M की वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं, यानी M की वैल्यू को भी ऐड करेंगे तो यही मिलेगा।
कुल मिला के हमने इसको रिस्टोर, यही जब वैल्यू मिलेगा तो हमने यहाँ पर रिस्टोर कर लिया, इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। और अगला क्या परफॉर्मेंस होगा, इसमें काउंट इक्वल टू काउंट माइनस 1 होगा, यानी अभी तक काउंट कितना था 3 था, तो काउंट 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। तो अब अगला यहाँ पर 2 मिल गया, अब फिर अगले पे जाएंगे तो क्या काउंट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर 0 नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो फिर क्या होगा, यस बना जाएगा कि 9 में जाएगा, 9 में फिर से ये एक्शन परफॉर्म होगा, फिर क्या होगा, शिफ्ट लेफ्ट होगा, यानी ये जो वैल्यू मिला है वो शिफ्ट को होगा किसकी तरफ, ये 0 इधर आ गया, ये 0 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, ये 1 इधर आ जाएगा, तो यानी 101 हो गया, ठीक है। तो ये परफॉर्म होता जाएगा, 1 0 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 0 यहाँ पर, 0 यहाँ पर, ये वाला डिस्कार्ड हो जाएगा। तो वैल्यू हमें शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू से मिल गया। उसके बाद क्या परफॉर्म करेंगे, ए माइनस एम, यानी ए जो ये वैल्यू मिला है ए प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम, तो उसको हमने ऐड किया। एक यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें 6 बिट में वैल्यूज मिलेगी, क्योंकि हमारा रजिस्टर 5 बिट का है, तो जो 6 बिट होगा वो हम डिस्कार्ड कर देंगे, जो भी कैरी आएगा उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा वैल्यू क्या मिला, 0 0 0 1 0, तो 1 0 मिला। इसमें हम देखेंगे कि ए का एमएसबी क्या है, क्योंकि अगला स्टेप क्या है, एमएसबी हमें चेक करना है। तो ए का जो एमएसबी है यहाँ पर क्या है, वो है 0, ठीक है। अभी तक तो 1 मिलता आ रहा था, लेकिन अब यहाँ क्या मिल गया, 0 मिल गया है। तो 0 वाले पर हम एज में जाएंगे, यानी 0 मतलब ये 0 वाले एज पर जाएंगे तो क्यू नॉट, यानी ये जो वैकेंट प्लेस बचा था वहां पर क्या सेट करना होगा, हमें 1 सेट करना होगा, यानी इस 0 के करस्पॉन्डिंग क्यू नॉट पोजिशन पे 1 हमने लिख दिया। उसके बाद काउंट को मैंने एक और घटा दिया, यहाँ पे 2 काउंट था, तो अब कितना होगा, 2 माइनस 1 यानी 1, तो क्या काउंट फिर अभी 0 है, नहीं, यहाँ पर 1 है, इसलिए ये 0 के यस में ना जाकर के फिर से 9 में जाएगा, फिर से 9 में जाने के बाद फिर ये परफॉर्मेंस होगा कौन सा, शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू होगा। तो शिफ्ट लेफ्ट यानी ये पोजीशन, ये बिट यहाँ पर आया, ये बिट यहाँ पर, ये 0 यहाँ पर, ये 1 यहाँ पर, ये 0 यहाँ पर, ये 1 यहाँ पर, और ये शिफ्ट होते होते अंतिम में ये वाला 0 यहाँ पे डिस्कार्ड हो जाएगा। तो शिफ्ट के बाद हमें ए और क्यू में ये वैल्यू मिला, जहां पर क्यू नॉट की वैल्यू वैकेंट हो गया क्योंकि वो शिफ्ट हुआ है। फिर हमें क्या परफॉर्म करना है, ए माइनस एम, यानी ए प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम, हमने इसको ऐड कर दिया, तो वैल्यू हमें क्या मिला, फिर से 6 बिट में मिला, तो एक कैरी मिलेगा, तो कैरी को हमें क्या करना है, डिस्कार्ड करना है, क्योंकि हमें 6 बिट में ही वैल्यू स्टोर करानी है। जो ए का जो साइज है, रजिस्टर ए या एक्यूमुलेटर ए का जो साइज है वो 5 बिट है, इसे 6ठा बिट स्टोर नहीं कर सकते, जो कैरी आएगा वो हमें डिस्कार्ड करना होगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या यहाँ पे मिला, 0 0 0 1 0। तो अगला स्टेप क्या हमारा, ये माइनस के बाद है, माइनस के बाद अगला स्टेप है एमएसबी ऑफ ए चेक करना है। तो एमएसबी ऑफ यानी माइनस करने के बाद एमएसबी ये मिला हमें, सॉरी ए ये मिला हमें, तो इस ए का एमएसबी यानी ये 0 है, तो 0 अगर, तो इस एज में जाएंगे, इस एज में क्या है, क्यू नॉट 1 सेट करना है, यानी जो वैकेंट प्लेस था यहाँ पर, वहां पर हम क्या सेट कर देंगे, 1 सेट कर देंगे, ठीक है। और ये हमारा तो ऑलरेडी यहाँ पर ए तो है ही, तो क्या मिला, 0 0 0 1 0 0 0 1 1, और फिर अगला काम क्या है, काउंट में घटाना भी तो है, तो काउंट यहाँ पर 1 था, तो काउंट इक्वल टू काउंट माइनस 1, यानी काउंट इक्वल टू 1 माइनस 1, यानी ये ऑलरेडी 1 था, उसमें से एक और घटा देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 0 0 मिल जाएगा। तो फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है, काउंट क्या 0 हो गया, नेक्स्ट हमें तो ये तो चेक करना है, तो काउंट यहाँ 0 हो गया, हाँ भाई यहाँ पर 0 हो गया है, इसका मतलब ये नो में न जाकर के यस में जाएगा, और यस में जाते ही यहाँ पर यह हो जाएगा, ये एल्गोरिथम यहीं पर रुक जाएगा। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट हमारा होगा वो किसमें, क्वोशिएंट क्यू में होगा और रिमाइंडर ए में होगा। क्वोशिएंट यानी जो हम भाग देने के बाद जो भागफल निकलता है वो किस में स्टोर होगा, क्यू में स्टोर होगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वो किस में स्टोर होगा, ए में, यानी ये वैल्यू ए है, ये क्यू है, ठीक है। हाँ, सो रिजल्ट इज इन ए एंड क्यू वेयर ए होल्ड्स रिमाइंडर एंड क्यू होल्ड क्वोशिएंट। ए की वैल्यू ये है, जो इसका अगर डेसिमल निकालते हैं तो वो 2 आएगा, और क्यू की वैल्यू ये स्टोर हुई है, या ये हमें मिला है लास्ट में रिजल्ट में, जिसका अगर डेसिमल निकालें तो 3 आएगा। तो हम डिवीजन किसका कर रहे थे, हम कर रहे थे 11 में 3 का, तो 3 का अगर हम डिवीजन करते हैं तो क्वोशिएंट कितना आ रहा है, 3, ये वैल्यू आई है 3 यहाँ पर, और 3 इंटू 3 यानी 9 डिवाइड, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिला, 2, जो कि ये वैल्यू बता रहा है, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको बहुत ही
आराम से देखिए और समझने की कोशिश करिए, और साथ ही साथ ये दिए गए 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूर कोशिश करिए। ठीक है, आप लोग को जो डाउट होगा बिल्कुल आप मुझसे शेयर करिए, मैं इस डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।